महाविद्या भुवनेश्वरी परिचय एवं तत्वबोध। 10 महाविद्याओं में महाविद्या भुवनेश्वरी का स्थान चतुर्थ माना जाता है। वे त्रिपुर सुंदरी के बाद उस शक्ति तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां सृष्टि का विस्तार एक्सपांशन होता है। यदि काली काल है, तारा ज्ञान है, षोडशी सौंदर्य है, तो भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री सत्ता है। भुवनाना ईश्वरीयासा भुवनेश्वरी अर्थात जो समस्त लोकों, दिशाओं, आकाश, पंचतत्व, ग्रह नक्षत्रों की स्वामिनी हैं, वही भुवनेश्वरी। स्वरूप लक्षण। देवी का वर्ण अरुण या रक्ताभ बताया गया है। 4 भुजाएं, पाश, अंकुश, धनुष और बाण। देवी शिव के बाएं अंग में स्थित शक्ति हैं। वे माया नहीं बल्कि माया को नियंत्रित करने वाली चेतना हैं। भुवनेश्वरी को कई ग्रंथों में आकाश तत्व स्पेस प्रिंसिपल की अधिष्ठात्री कहा गया है। जहां आकाश है वहीं संभावना है और वही देवी का मूल रहस्य है। भुवनेश्वरी और ब्रह्मांडीय रहस्य। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, काली सहार, तारा तारक ज्ञान, षोडशी सौंदर्य व पूर्णता, भुवनेश्वरी सृष्टि का विस्तार और स्थिति। देवी भुवनेश्वरी सृष्टि को धारण करने वाली शक्ति हैं। उनके बिना कोई भी साधना, मंत्र या यंत्र स्थिर नहीं रह सकता। इसी कारण वास्तु दोष, कुंडली में ग्रहों का असंतुलन, जीवन में बार बार टूटन, स्थान परिवर्तन, नौकरी, व्यापार में अस्थिरता, इन सभी का गूढ़ समाधान भुवनेश्वरी तत्व से जुड़ा माना गया है। महाविद्या भुवनेश्वरी साधना उद्देश्य। भुवनेश्वरी साधना का उद्देश्य चमत्कार नहीं बल्कि जीवन में स्थिरता, चेतना का विस्तार, भय, असुरक्षा और शून्यता से मुक्ति, स्थान, गृह, शरीर और मन तीनों का शुद्धिकरण, साधक को ब्रह्मांड के साथ तालमेल में लाना। भुवनेश्वरी साधना के पात्र योग्य साधक। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, यह साधना सभी के लिए नहीं है। जो साधक पात्र माने जाते हैं, गृहस्थ साधक जो संसार में रहते हुए साधना करना चाहते हैं, जिनके जीवन में अस्थिरता, भय, बार बार स्थान परिवर्तन, मानसिक व्याकुलता हो, जो अहंकार रहित हों, जिनमें गुरु के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति आस्था, संयमित आचरण हो, जिनका उद्देश्य आंतरिक विकास हो न कि दूसरों पर नियंत्रण। भुवनेश्वरी साधना राजसी प्रवृत्ति वालों के लिए विशेष फलदायक मानी गई है। भुवनेश्वरी साधना के अपात्र अयोग्य। तंत्र में इससे भी अधिक बल अपात्रता पर दिया गया है। निम्न व्यक्ति इस साधना के अधिकारी नहीं माने गए। अहंकारी जो स्वयं को सिद्ध समझते हों, जो साधना को वशीकरण, स्त्री पुरुष आकर्षण, धन लूट के लिए करना चाहते हों, जिनका जीवन अत्यधिक मद्यपान, व्यभिचार, हिंसा से युक्त हो, जो गुरुविहीन होकर गुप्त मंत्रों में प्रवेश करना चाहते हों, जो शॉर्टकट में सिद्धि चाहते हों। तंत्रवाक्य है, अपात्रे न्यासो न कर्तव्यः, अर्थात अयोग्य को शक्ति सौंपना स्वयं का पतन है। साधना में संभावित दुष्प्रभाव यदि अपात्र हो, मानसिक भ्रम, भयावह स्वप्न, गृह में कलह, साधना से विरक्ति, देवी तत्व से उल्टा प्रभाव। इसलिए भुवनेश्वरी को स्थिर करने वाली देवी कहा गया है, परंतु केवल योग्य के लिए। निष्कर्ष तांत्रिक दृष्टि से महाविद्या भुवनेश्वरी आकाश हैं, सीमा हैं, विस्तार हैं और संतुलन हैं। उनकी साधना से साधक ब्रह्मांड में अपना स्थान पहचानता है। भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की सीमा पर खड़ी वह रात
एक वैदिक तांत्रिक रहस्यमय कथा भाग 1। प्रस्तावना। जब शून्य ने आकार मांगा, जब कुछ भी नहीं था, न देवता, न दानव, न आकाश, न पृथ्वी, तब भी एक थी। वह न प्रकाश थी, न अंधकार। वह समय से पहले थी। वह शब्द से पहले थी। ऋषियों ने उसे कहा भुवनेश्वरी। वह जो भुवनों की अधिष्ठात्री है, वह जो ब्रह्मांड को अपने इच्छा मात्र से फैलाती और समेटती है। पर यह कथा किसी ग्रंथ की नहीं है। यह कथा है एक साधक की, जो मां को पाने नहीं, मां में विलीन होने चला था। अध्याय 1। बनारस की उस रात। वाराणसी। श्मशान के ऊपर बहती गंगा की ठंडी हवा और मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं की लपटें। रात के ठीक 2:14 बजे एक युवक घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। नाम था अद्वैत मिश्र। चेहरे पर भय नहीं, पर आंखों में नींद भी नहीं। उसके सामने खुला था एक पुराना ताड़पत्र ग्रंथ, जिस पर रक्तसी स्याही में लिखा था भुवनेश्वरी साधना केवल उन्हीं के लिए जो लौटने की इच्छा त्याग चुके हों। अद्वैत ने गहरी सांस ली। यदि मां चाहेंगी तो मैं बचूंगा, नहीं चाहेंगी तो यही मेरा अंत होगा। अध्याय 2। अतीत का घा। 3 वर्ष पहले मुंबई। चमकती रोशनियां, बड़े बड़े होर्डिंग्स और एक उभरता हुआ वैज्ञानिक। अद्वैत मिश्र। ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर शोध। बिग बैंग से पहले क्या था? पर जिस रात उसने अपने सिद्धांत को सार्वजनिक किया, उसी रात उसकी पत्नी अनन्या की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। रिपोर्ट कहती थी एक्सीडेंट, पर अद्वैत जानता था उसने कुछ जगा दिया था। उस रात उसकी लैब में स्क्रीन अपने आप ऑन हुई थी और एक वाक्य उभरा था, तू शून्य को नहीं समझता, तू मुझे नहीं जानता। उसी दिन से अद्वैत विज्ञान छोड़कर तंत्र की ओर भागा। अध्याय 3। गुरु का चेतावनी वाक्य। हिमालय। बर्फ के बीच एक तांत्रिक आश्रम। वहां मिले थे महाकालानंद स्वामी। सफेद दाढ़ी, पर आंखों में सैकड़ों युगों का अनुभव। स्वामी ने ग्रंथ देखकर कहा, यह भुवनेश्वरी साधना है पुत्र। यह काली नहीं, तारा नहीं, त्रिपुर सुंदरी भी नहीं। अद्वैत बोला, तो फिर कौन? स्वामी की आवाज भारी हो गई। यह वह शक्ति है जो देवताओं को भी सीमा में रखती है। यह साधना सफल हुई तो तू कुछ नहीं बचेगा, और असफल हुई तो? अद्वैत ने पूछा। स्वामी ने श्मशान की ओर देखा, तो तेरा शव भी नहीं मिलेगा। अध्याय 4। साधना का आरंभ। अमावस्या। श्मशान के बीच एक त्रिकोण यज्ञकुंड, बीच में भुवनेश्वरी यंत्र। अद्वैत ने कपाल में भस्म लगाई। दाहिने हाथ में रुद्राक्ष, और मुख से निकला ओम हरि भुवनेश्वर्य नमः। पहली माला। हवा तेज हो गई। चिताओं की आग उल्टी दिशा में जलने लगी। दूसरी माला। गंगा का जल काला प्रतीत होने लगा। आकाश में चंद्रमा जैसे खून से धुला हो। तीसरी माला। अद्वैत ने देखा अपनी मृत पत्नी अनन्या को। वह हंस रही थी। मत करो अद्वैत, तुम लौट नहीं पाओगे। अध्याय 5। भय की पहली परीक्षा। अद्वैत की आंखों से आंसू निकले। मंत्र टूटते टूटते बचा। उसी क्षण भूमि फटने लगी। श्मशान की राख से काली आकृतियां उठीं। पिशाच, प्रेत, वेताल।
एक गर्जा, यह साधना हमारी सीमा में नहीं। अद्वैत कांपा नहीं। उसने आंखें बंद कर अंतिम पंक्ति बोली, माँ, यदि यह भ्रम है तो मुझे जला दो, और यदि यह सत्य है तो मुझे तुम बना लो। अध्याय 6। जब माँ ने देखा, अचानक सब शांत, न हवा, न आग, न आवाज। फिर आकाश में एक विराट रूप उभरा, न स्त्री न पुरुष, पर दोनों से परे लाखों ब्रह्मांड जैसे उसकी सांस में बंधे हों। आवाज आई, पर कानों से नहीं, अस्तित्व से। तू भय लेकर आया है, पर मुझे भय नहीं चाहिए। क्या तू स्वयं को छोड़ सकता है? अद्वैत का शरीर कांप उठा। हाँ मां। अध्याय 7। पहला विसर्जन। उस क्षण अद्वैत को लगा, उसका नाम मिट रहा है, उसकी स्मृतियां पिघल रही हैं, उसका अहं टूट रहा है। वह चीखा नहीं, वह भागा नहीं, वह झुक गया, और शून्य में पहली बार उसे शांति मिली। भाग 1 समाप्त। भाग 2। जब मृत ने सत्य बोला। अध्याय 8। शून्य के भीतर प्रवेश। अद्वैत को अब शरीर का भान नहीं था। वह न श्मशान में था, न गंगा के तट पर। वह था शून्य के भीतर। कोई दिशा नहीं, कोई समय नहीं, बस एक अथाह विस्तार, जिसमें असंख्य ब्रह्मांड तैरते हुए दिख रहे थे, जैसे जल में कमल के बीज। तभी एक प्रकाश रेखा उभरी, न अग्निसी, न सूर्यसी, वह चेतनासी थी। और उसी रेखा से एक परिचित स्वर, अद्वैत। वह कांप उठा। अध्याय 9। अनन्या। पर जैसी वह थी वैसी नहीं। वह सामने खड़ी थी, अनन्या, पर अब उसके चेहरे पर न मृत्यु की शांति थी, न जीवन की मुस्कान। उसकी आंखों में तारे घूम रहे थे, उसके पैरों के नीचे ग्रह चक्कर काट रहे थे। तुम मां का रूप हो। अद्वैत की आवाज टूट गई। अनन्या हंसी, पर वह हंसी मनुष्यों जैसी नहीं थी। मैं अब वह नहीं जिसे तुम प्रेम कहते थे। मैं अब वह हूं जिसे तुम समझ नहीं सके। अध्याय 10। मृत्यु एक झूठ। अनन्या ने हाथ उठाया। दृश्य बदला। अद्वैत ने देखा, वह रात, वह सड़क, वह दुर्घटना। पर इस बार कार नहीं टकराई थी, कार रुक गई थी, और हवा में एक त्रिकोण बना था। भुवनेश्वरी यंत्र। अनन्या ने स्वयं अपनी आंखें बंद की थीं। मैं मरी नहीं, अद्वैत। उसने कहा, मुझे बुला लिया गया था, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न ब्रह्मांड के लिए खतरा बन रहा था। अद्वैत चीख पड़ा, मैंने क्या अपराध किया? सत्य जानना अपराध है क्या? अध्याय 11। मां का विधान। आकाश फटा। वह विराट स्वरूप फिर प्रकट हुआ। मां भुवनेश्वरी। अब वह स्पष्ट थी। 4 भुजाएं, एक में अंकुश सीमा का प्रतीक, एक में पाश बंधन का, एक में पुस्तक ज्ञान का, एक में अभय पर केवल योग्य को। मां बोली, सत्य सबके लिए नहीं होता, अद्वैत। कुछ सत्य सृष्टि को अस्थिर कर देते हैं। तो फिर साधना क्यों? अद्वैत गर्जा। मां की आंखों में क्षण भर के लिए करुणा आई, क्योंकि कुछ आत्माएं सीमा तोड़ने के लिए जन्म लेती हैं।
अध्याय 12 भय की अंतिम परीक्षा। अचानक शून्य कांपने लगा। अद्वैत ने स्वयं को देखा, एक नहीं, 1000 रूपों में। हर जन्म, हर मृत्यु। कभी वह राजा था, कभी तांत्रिक, कभी हत्यारा, कभी साधु। और हर जन्म में एक ही भूल। आह! मां की वाणी गूंजी, तू मुझे पाना चाहता है, पर स्वयं को नहीं छोड़ता। क्या तू अपना अस्तित्व अग्नि में डाल सकता है? अध्याय 13 जब रोया। अद्वैत गिर पड़ा। उसने देखा, उसका नाम, उसकी उपलब्धियां, उसका प्रेम, उसका दुहक, सब जैसे कागज की नावें हों। और मां की दृष्टि एक ज्वाला सी थी। यदि मैं न रहा तो प्रेम कौन करेगा? अद्वैत रो पड़ा। मां बोली, तभी तो सच्चा प्रेम बचेगा। अध्याय 14 अनन्या का अंतिम सत्य। अनन्या आगे बढ़ी। अब वह देवी स्वरूप में थी। मैंने स्वयं को अर्पित किया ताकि तुम यहां तक आ सको, पर आगे का मार्ग मैं भी नहीं जानती। उसकी आंखों से आंसू गिरे और हर आंसू से एक ब्रह्मांड जन्मा। यदि तुम आगे बढ़े, उसने कहा, तो तुम मुझे भी भूल जाओगे। अध्याय 15 निर्णय की घड़ी। श्मशान की वही घंटी। डोंग डोंग। मां का स्वर। अब बोल अद्वैत, प्रेम या पूर्णता? अद्वैत ने आंखें बंद की। उसने अनन्या को देखा, उसका हंसना, उसका हाथ पकड़ना, उसका सपना। फिर उसने अनगिनत आत्माओं को देखा जो अज्ञान में भटक रही थीं। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। यदि मेरा विसर्जन किसी एक आत्मा को भी मुक्त कर सके, उसने सिर झुका दिया, तो मैं तैयार हूं मां। अध्याय 16 विसर्जन आरंभ। मां ने अभय मुद्रा उठाई और अद्वैत घुलने लगा। नाम पहले गया, फिर स्मृति, फिर इच्छा, पर पीड़ा नहीं थी, केवल एक अनंत शांति। अध्याय 17 पृथ्वी पर वापसी। सुबह मणिकर्णिका घाट। लोगों ने देखा, श्मशान के बीच एक पुरुष खड़ा था, पर उसकी आंखों में कोई मैं नहीं था। वह बोला, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। और वह गंगा की ओर चला गया। भाग 2 समाप्त। भाग 3 जहां मैं समाप्त हुआ। अध्याय 18 वह जो लौटा, पर लौटा नहीं। सुबह की पहली किरण मणिकर्णिका घाट पर पड़ी। घाट पर खड़े साधु, डोम, तीर्थयात्री, सबने एक साथ देखा। एक पुरुष गंगा से बाहर आया। वस्त्र वही, देह वही, पर दृष्टि बदली हुई। किसी ने पूछा, नाम क्या है? वह मुस्कराया, नाम तो देह का होता है। लोग सिहर उठे। अध्याय 19 शहर में फैलती खबर। 3 दिनों में वाराणसी बदलने लगी। जहां वह पुरुष बैठता, वहां झगड़े रुक जाते। जहां वह बोलता, वहां रोते लोग शांत हो जाते। पर सबसे अजीब, रात में आकाश को देखते ही लोगों को अपने भीतर का भय दिखने लगता। कुछ भाग गए, कुछ झुक गए, और कुछ उसके चरणों में गिर पड़े। अध्याय 20 विज्ञान फिर सामने आया। दिल्ली विज्ञान परिषद।
एक बूढ़ा वैज्ञानिक माइक पर कांपती आवाज में बोला, 3 दिन से ब्रह्मांडीय डेटा में एक विचित्र शून्य उभरा है। स्क्रीन पर एक बिंदु चमक रहा था। यह बिग बैंग से भी पुराना है। और उसी क्षण वह पुरुष सभा में प्रवेश करता है। कैमरे ठहर गए। किसी ने फुसफुसाया, यह वही है। अद्वैत मिश्र। अध्याय 21 अंतिम टकराव। वैज्ञानिक चिल्लाया, तुमने क्या किया? ब्रह्मांड अस्थिर हो रहा है। वह पुरुष शांत बोला, नहीं, ब्रह्मांड अपनी माता को पहचान रहा है। सभा में अंधेरा छा गया। स्क्रीन फट गई और सबने देखा एक विराट त्रिकोण, बीच में भुवनेश्वरी। अध्याय 22 देवी का अंतिम प्रकट होना। अब वह छिपी नहीं थी, न केवल साधकों के लिए, न केवल तांत्रिकों के लिए, सबके लिए। उसकी वाणी सीधे हृदय में उतरी, डरो मत, मैं प्रलय नहीं हूं, मैं सीमा हूं। लोग रो पड़े, कुछ मूर्छित हो गए। अध्याय 23 अनन्या अंतिम दर्शन। भीड़ में एक स्त्री खड़ी थी, सफेद साड़ी, आंखों में शांति। वह उस पुरुष के पास आई। तुमने मुझे भूल दिया? उसने पूछा। वह मुस्कराया, नहीं, मैंने तुम्हें सब में देख लिया। अनन्या की आंखों से एक आंसू गिरा और वह प्रकाश में विलीन हो गई। अध्याय 24 अंतिम विसर्जन। मां भुवनेश्वरी ने उस पुरुष की ओर देखा। अब कोई द्वार शेष नहीं। क्या तू पूर्ण रूप से तैयार है? उसने सिर झुका दिया। भीड़ ने देखा। उसका शरीर धीरे धीरे आकाश में घुलने लगा। कोई विस्फोट नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक मौन। अध्याय 25 जो बचा। आकाश शांत हो गया। स्क्रीन बुझ गई, पर संसार बदला हुआ था। अब लोग शून्य से नहीं डरते थे। अब मृत्यु अंत नहीं लगती थी, क्योंकि कहीं किसी स्तर पर मां भुवनेश्वरी जागृत थीं। उपसंहार साधना का सत्य। ग्रंथ में अंतिम पंक्ति स्वयं उभरी। भुवनेश्वरी साधना शक्ति प्राप्ति नहीं, शक्ति विसर्जन है। जो मां को पाना चाहता है वह असफल होगा। जो स्वयं को खोने को तैयार है वही चुना जाएगा। कथा समाप्त। महाविद्या भुवनेश्वरी साधना विधि। साधना का उद्देश्य भुवनेश्वरी साधना से मानसिक स्थिरता, आकर्षण एवं वाणी सिद्धि, राजयोग, भय एवं बाधा नाश, आध्यात्मिक उन्नति, ब्रह्मांडीय चेतना जागरण। साधना के लिए पात्रता। तंत्र ग्रंथों के अनुसार योग्य साधक, गुरु दीक्षित, संयमी, सत्यवादी, नियमित जप करने वाला। अपात्र व्यक्ति, क्रोधी, नशा करने वाला, गुरु अवज्ञा करने वाला। साधना का शुभ समय शुक्रवार, पूर्णिमा, नवरात्रि, मध्य रात्रि। तांत्रिक साधना। साधना स्थान एकांत कमरा, मंदिर, नदी किनारा, श्मशान केवल उच्च साधकों के लिए। आवश्यक सामग्री भुवनेश्वरी यंत्र, लाल वस्त्र, लाल आसन, घी दीपक, लाल पुष्प, कुमकुम, चंदन, माला, रुद्राक्ष या स्फटिक। साधना पूर्व तैयारी।
एक शुद्धि। स्नान करें। लाल वस्त्र धारण करें। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर बैठें। आसन शुद्धि मंत्र। ओम आसनाय नमः। 3 गणेश पूजन। ओम गंग गणपत्ये नमः। 4 गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। भुवनेश्वरी ध्यान मंत्र। उद्यत दिनकर द्युतिमिंदु किरीटा। तुंगकुचा नयंत्रयुक्ता। स्मेरमुखी वरदांकुश पाशा। भीतिहरा भज भुवनेश्वरी। इस मंत्र से देवी का ध्यान करें। मुख्य मूल मंत्र। बीज मंत्र। ह्री भुवनेश्वरी मूल मंत्र। ओम ह्री भुवनेश्वर्य नमः। विस्तृत तांत्रिक मंत्र। ओम ऐ ह्री श्री भुवनेश्वर्य नमः। जप विधि। प्रतिदिन 1 माला से प्रारंभ। सिद्धि हेतु 1,25,000 जप। रात्रि जप श्रेष्ठ माना गया है। यंत्र पूजन विधि। यंत्र को गंगाजल से शुद्ध करें। लाल कपड़े पर स्थापित करें। कुमकुम से तिलक करें। पुष्प अर्पित करें। दीपक जलाएं। हवन विधि उच्च साधकों हेतु। जब पूर्ण होने पर हवन मंत्र। ओम ह्री भुवनेश्वर्य स्वाहा। घृत तिल चावल से हवन करें। साधना नियम। ब्रह्मचर्य पालन। सात्विक भोजन। सत्य वचन। क्रोध त्याग। नित्य जप। साधना के दौरान अनुभव। भुवनेश्वरी साधना में साधक को स्वप्न दर्शन, प्रकाश अनुभव, भय या कंपन, ध्यान में शून्यता जैसे अनुभव हो सकते हैं। साधना पूर्ण होने के संकेत। मन स्थिर हो जाना। वाणी प्रभावशाली होना। आकर्षण शक्ति बढ़ना। देवी स्वप्न या ध्यान में दर्शन। साधना के लाभ। तांत्रिक ग्रंथों अनुसार राज सम्मान, मानसिक शांति, गृह सुख, शत्रुनाश, आध्यात्मिक जागरण, महत्वपूर्ण चेतावनी। महाविद्या साधना अत्यंत शक्तिशाली होती है। गुरु मार्गदर्शन के बिना गहरी तांत्रिक साधना नहीं करनी चाहिए। भुवनेश्वरी कवच संक्षिप्त। ह्री बीज में शिरः पातु। भुवनेश्वरी हृदय स्थिता है। साधना समापन प्रार्थना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। साधना का गूढ़ तांत्रिक रहस्य। भुवनेश्वरी साधना का वास्तविक अर्थ। बाहरी संसार पर विजय नहीं, बल्कि अपने मन और अह पर विजय।